हेलो 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 एवरीवन। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट सेकेंड को मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको खुद से पढ़ना यूनिट सेकेंड में, क्योंकि इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये सारी चीज़ें थी। पर हमारे पास चूँकि टाइम है तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हमने बोल दिया कि गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब ये गैमेट्स भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक है, गैमेट्स भी कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के। एक ठीक है, एक गैमेट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, और सेकेंड गैमेट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, ओवम या ओवा बोलते हैं हम लोग, ओवम या ओवा बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल में होता है, और वहीं ओवा का फॉर्मेशन क्या होता है? फीमेल में होता है। क्लियर? ठीक है, तो अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन यदि हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और यदि ओवम का फॉर्मेशन या ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। ठीक है, क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा कि इस गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप का होता है। दो टाइप से, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया हमने कि गैमेटोजेनेसिस दो टाइप से होते हैं, और ये कब होते हैं? ठीक है, कब होते हैं? व्हेन, तो जब, ठीक है, ह्यूमन, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है? जब ये प्यूबर्टी के एज में, ठीक है, कब? ठीक है, प्यूबर्टी एज में चला जाता है, तब इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, जब इंसान, ठीक, 12 से 16 के बीच में होता है तो 12-16 वर्ष के एज में क्या होता है? ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर? ओके, आइए अब डिटेल में देखते हैं व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड वेयर इट्स अकर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग इस गैमेटोजेनेसिस में मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स सबसे हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है? ह्यूमन में या मेल्स में? तो ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस ऑक्यूर होती हैं या होती हैं। इट अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस अकर होती है। ठीक है, क्लियर? इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल फॉर्म्स स्पर्म। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि इमेच्योर मेल जर्म सेल से गैमीट्स का बनना,
या स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो टेस्टिस में क्या होता है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं ना, ठीक है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं उन्हीं से क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं। क्लियर, बहुत क्लियर है कि इमेच्योर मेल जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इट स्टार्ट एट एज ऑफ प्यूबर्टी, और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, तो ये प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होती है। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज जैसे कि हमने पढ़ा था, जब 12 से 15 के एज में इंसान चला जाता है तब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी oogenesis की। ठीक, तो मैं बता दूं कि जो टेस्टिस की जो सेल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल्स की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये जर्मिनल सेल्स है अंदर, ठीक है, जर्मिनल सेल्स है। जर्मिनल सेल्स के अंदर ही क्या होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक टाइप की छोटी सेल्स होती हैं, इन छोटी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो छोटी सेल्स होती हैं जर्मिनल ट्यूब में, तो उन जर्मिनल ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मिनल ट्यूब में जो छोटी स्मॉल सेल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और वहीं बड़ी सेल्स जो पाई जा रही हैं, इसमें बड़ी सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनती हैं, स्पर्मेटोगोनिया से ही फाइनली स्पर्म बनती हैं। और जो सर्टोली सेल्स होती हैं ना, इन्हीं सर्टोली सेल्स से, ये सर्टोली सेल क्या करती हैं, जो ग्रोथ हो रहे स्पर्म्स को या फिर स्पर्म को क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। आगे हम बात करें तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको हम लोग 2 स्टेप में या 2 स्टेज में बांट कर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेज में बांट कर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, ठीक है, तो पहला स्टेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। और सेकेंड स्टेज है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। 2 स्टेजेस में बांट कर, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकेंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में सिंपली स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और मेटामॉर्फोसिस में ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, स्पर्म में चेंज होते हैं। क्लियर। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स स्टेजेस है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फेजेस में बांटकर स्टडी करते हैं। ठीक है, जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में बोल सकते हैं, या 3 अलग अलग फेज में बांटकर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फेज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फेज, और थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो 3 फेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। क्लियर। अब हम लोग इसी को डिटेल में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज को सबसे पहले। तो मल्टीप्लिकेशन फेज सबसे पहले देखते हैं, जिसको हम लोग माइटोसिस फेज ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस डिवीज़न होता है, और माइटोसिस डिवीज़न में हमें पता है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम रहता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, रिड्यूस्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, जो कि डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। वो क्या करती है, माइटोटिकली क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड करके क्या करती है, वो अपना नंबर इंक्रीज करती है। तो यहाँ भी देख रहे होंगे 2 सेल्स में डिवाइड हुई है, 2n 2n में। ठीक है, 2 सेल्स, और दोनों सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें क्रोमोसोम का नंबर देख रहे हो 46 सेम है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल क्या कर रही है, जब डिवाइड कर रही है, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसको मेल जर्म सेल बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोगोनिया को। ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या होती है, फर्दर डिवाइड करती है और फर्दर अपना नंबर इंक्रीज करती है, इस तरह से। क्लियर। तो फर्स्ट फेज हो गया, जिसमें क्या, किसका फॉर्मेशन हो गया, तो फर्स्ट फेज में फॉर्मेशन हो गया स्पर्मेटोगोनिया का। ठीक है,
अब सेकेंड फेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या होगा देखते हैं। ग्रोथ फेज में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और ग्रो करके, ठीक है, मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। उसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जब ग्रो करके नया स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मीन्स जब ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा वर्ड्स को, टर्मिनोलॉजी को। क्या बोल रहे हैं इसको, जब ये मैच्योर हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसमें अभी भी क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 46 है। क्लियर। अब आता है मैच्योरेशन फेज। दो फेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज देख लिए, ग्रोथ फेज देख लिए, अब मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस के थ्रू, ठीक है, मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और हम जानते हैं कि मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ होता है। मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शन में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं, और मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की तरह ही होता है। क्लियर। तो अब मैच्योरेशन फेज में मेनली होता क्या है, ठीक है, मैच्योरेशन फेज में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो इस मियोसिस डिवीजन करता है, और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप दो ये क्या बनाता है, स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। क्या बनाता है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम का नंबर 46 था, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ है, 23 है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन के थ्रू मैच्योरेशन फेज में क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, हमें यहाँ तक देख चुके थे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है। अब क्या बनता है इसमें, मियोसिस के फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड्स का। तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी के याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया किसको बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, और स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं। क्लियर। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। चूँकि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इससे पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें पाए जाने के कारण ये क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, हैवी होता है। क्लियर। और बाद में इसी स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है, ये टर्म भी याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों में एक डिफरेंस है, ध्यान रखना। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो जो स्पर्मेटिड्स हैं उससे क्या, किसका फॉर्मेशन होना, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या है, लाइट मोटाइल हैं, मीन्स गोल्गी बॉडी वगैरह क्या हो गई हैं, रिड्यूस हो चुकी हैं। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर।
तो दो स्टेजेस था ना, जैसे फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ हमने देखा था, ठीक है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन। वहीं आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस अ स्पर्म हेड गेट embedded in Sertoli cells and are finally released from seminiferous tubule by a process called spermiation। अब इस यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ का, कि स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझ में आ गया। अब सेकेंड था मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स क्या होता है, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे स्पर्म बन गए, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे स्पर्म बन गए। अब ये स्पर्म का जो हेड होता है, ठीक है, ये हेड पोर्शन वो कहाँ पर इम्बेड हो जाता है, वहाँ यहाँ जो सर्टोली सेल्स है ना वहाँ पर इम्बेड हो जाता है। मैं यहाँ पर क्लियर बना रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये स्पर्म बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है सर्टोली सेल। तो ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये जो स्पर्म है इनका हेड कहाँ पर इम्बेड हो जाता है, यहाँ सर्टोली सेल्स में इम्बेड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और उसके बाद से सर्टोली सेल से फिर स्पर्म रिलीज होने लगते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड गेट इम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल। तो स्पर्म का जो हेड होता है वो कहाँ पर इम्बेड हो जाता है, सर्टोली सेल्स में। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज कर दी जाती हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स के द्वारा स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ टर्मिनोलॉजी से अलग अलग, स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया। तो इस सारी चीज़ों को आपको समझना है, याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग क्या देखते हैं, हार्मोनल कंट्रोल, कि किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH, ग्रोथ हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और कहाँ पर स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर बाइंड करता है। तो दो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही होता है लेकिन वो दो भाग में बटा हुआ होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर आकर क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। और बाइंड करने के साथ साथ ये दो हार्मोन के रिलीज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। दो हार्मोन के रिलीज को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। फर्स्ट हार्मोन क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और सेकंड हार्मोन क्या है, FSH हार्मोन, LH और FSH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो कहाँ पर जाकर बाइंड करता है, ये जाकर दोबारा से लेडिंग सेल्स पर, ठीक है, कहाँ पर, लेडिंग सेल्स पर जाकर बाइंड करता है। और लेडिंग सेल्स में जाकर ये क्या करता है, एंड्रोजन के हार्मोन्स को, एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेसिस को क्या करता है, इंड्यूस कर देता है, या उनके सिक्रीशन को इंड्यूस कर देता है। और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन बनते हैं, एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर देते हैं। क्लियर। वहीं हम लोग दूसरी तरफ बात करें FSH की या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की,
ये बाइंड करते हैं सर्टोली सेल्स पर आकर, ठीक है, सर्टोली सेल्स पर आकर ये बाइंड करते हैं। और सर्टोली सेल्स पर आकर ये किसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, तो रिलीज सम फैक्टर्स, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को ये रिलीज़ कराते हैं, जैसे कि, ठीक है, कुछ फैक्टर्स को ये क्या करते हैं, रिलीज़ कराते हैं, बहुत सारे कुछ फैक्टर्स कुछ केमिकल्स को रिलीज़ कराते हैं। और ये जो फैक्टर्स क्या होते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि क्या देखा, दो हार्मोन्स का रोल देखा, दो हार्मोन का इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। अगर मैं यहाँ और डिस्कस करूँ तो क्या कौन कौन से हार्मोन, तो सबसे पहले यहाँ हमने क्या देखा, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है, क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH, ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक, वो कहाँ पर जाकर बाइंड करता है, वो, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी, या इसी को बोलते हो आप लोग अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि पर जाकर क्या होता है, ये बाइंड होता है, ठीक। अग्र पीयूष ग्रंथि पर जैसे जाकर बाइंड होता है, ये दो हार्मोन्स को रिलीज कराता है यहाँ से। और ये दो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एक होता है LH, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और एक होता है FSH, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फर्दर मूव करता है कहाँ पर, सर्टोली सेल्स पर, ठीक है, सर्टोली सेल्स पर जाकर ये क्या करता है, ये बाइंड करता है, सॉरी, लेडिंग सेल्स पर, नॉट सर्टोली, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेडिंग सेल्स पर, ठीक, कहाँ पर जाके बाइंड करता है, ठीक है, लेडिंग सेल्स पर। और जैसे ये लेडिंग सेल्स पर जाकर बाइंड करता है, लेडिंग सेल्स को ये क्या करता है, क्या बोलता है कि बनाना से स्टार्ट करो, किसको, एंड्रोजन हार्मोन, कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन को। अब यही एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, ठीक है, जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस वो कराने में हेल्प करता है, क्लियर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें दूसरे हार्मोन्स की, तो दूसरा हार्मोन्स क्या रिलीज हो रहा था, FSH। ये FSH कहाँ पर जाकर बाइंड करता है, ये FSH बाइंड करता है सर्टोली सेल्स पर, ठीक है। अब ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स और केमिकल्स रिलीज करते हैं। अब ये केमिकल्स और फैक्टर्स किस में हेल्प करते हैं, तो ये हेल्प क्या करते हैं, क्या, किस में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, क्लियर। तो इस देखा आपने हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल भी देख लिया, हार्मोनल कंट्रोल, तो हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोल हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हमने देख लिया, क्लियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी का जो भी oogenesis का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, ओके, ठीक है।